हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। बताओ बताओ बताओ। ऐसे ये हुई ना बात। अब गई गोवर्धन, क्योंकि हम तो गोवर्धन में रहते हैं ना। और जो भगवान इतने सुंदर है, तो आप सबको या देवताओं के पास जाना है, पितरों के पास जाना है, भूतों के पास जाना है, या फिर कृष्ण के पास जाना है? हाथ खड़े करो जरा। और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हरे कृष्णा कह दिया जो राह में मिले हैं। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। बस आप कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, है ना? तो सुनो, विपदो न विपद, संपदो न संपद, विपद विस्मरणम विष्णु, संपन्न नारायणम स्मृति। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण को भूलना ही विपत्ति है, और भगवान श्री कृष्ण को याद रखना ही संपत्ति है। ये जीवन हमें भगवत कृपा से मिला है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के इस संसार में सुख ढूंढेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के नाम में है, तो इसलिए आप भी भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कितना मंगलमय है। कृष्णेति मंगलम नाम, कृष्णेति मंगलम नाम, यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मे भवन्ते राजेंद्र महापातकत्यः। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मंगलमय है। अगर कोई थोड़ा सा भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ले तो वो कोटि कोटि पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। कि सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ना जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम या जाने में लिया जाए या फिर अनजाने में लिया जाए, वो तो केवल हमारे कोटि कोटि पापों के फलों को नष्ट कर देता है। अब मैं आपको नाम जप के 3 लाभ बताता हूँ। सबसे पहला, यमराज जी चित्रगुप्त जी को कहते हैं, जब कोई व्यक्ति नाम जप करना शुरू कर देता है तो यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि अब इस व्यक्ति का नाम अपनी पाप पुण्य डायरी में से इरेज कर दो। क्योंकि जैसे मानो जैसे कोई नरक गया हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई नरक गया हुआ है तो उसने पहले नाम ले लिया कृष्ण का, कृष्ण भगवान हरे कृष्ण मंत्र जप लिया, तो उसका गोलोक धाम निकट है।
अगर नरक में भी ऐसे ही होता है, देखो तो दूसरा, पाप पुण्य से हटा दो, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने वाला है। दूसरा, ब्रह्मा जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति नाम जप करना शुरू कर देता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब ये भक्त गोलोक जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। तीसरा, अब ये सुनना, अब गर्व आ जाओगे। राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं कि अब इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो, क्योंकि अब ये भगवान श्री कृष्ण के धाम आने वाला है, तो इसलिए आपको भी भगवान के धाम जाने, हाँ क्या ना? तो इसलिए आप भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, उनकी सेवा करिए, भगवत गीता पढ़िए, ठीक है ना? ना हम बसामि वैकुंठे। सुनो, एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो विष्णु जी ने आंसर दिया कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ जहाँ भक्त हमेशा मेरा कीर्तन करते रहते हैं। तो कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, ट्री बन जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब वो ट्री बन जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। मैं ट्री को उठा थोड़ी सकता हूँ, है नहीं ना? तो उसको मोड़ नहीं सकते। तो भगवत गीता भी इसी तरह है। जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। थोड़ी तालियां तो बजाइए, जोरदार तालियां, दम लगाकर। और ये तालियां गोवर्धन तक जानी चाहिए। बजाते रहो, बजाओ बजाओ बजाओ। अभी तो कहीं भी नहीं गई, ऐसे बजाओ। आप गई, वृंदावन गई है तो बजाओ 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 ऐसे। ये हुई ना बात। अब गई गोवर्धन, क्योंकि हम तो गोवर्धन में रहते हैं ना। तो अब सुनो। यान्ति देवव्रत देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजाय यान्ति मदया जीनोपि माम। इसका अर्थ होता है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों
मित्रों के पास जाते हैं और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। समझ आ गया था? और जो भगवान इतने सुंदर है, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, यही खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, गोपशेठ जी नाम है इनका। तो गोपशेठ जी और कृष्ण भगवान, इनमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो आप सबको या देवताओं के पास जाना है, पितरों के पास जाना है, भूतों के पास जाना है या फिर कृष्ण के पास जाना है? हाथ खड़े करो जरा, हाथ खड़े, हाथ खड़े। हाँ, देखने दो मुझे। हाथ खड़े, हाथ खड़े। ठीक है, चलो। हरे कृष्ण। अब थोड़ा कीर्तन हो जाए। अब मैं आपको भक्ति की स्पेशलिटी बताता हूँ। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है। जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है, खाना प्रसाद बन जाता है। और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है। और जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है तो वह यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है, जगन्नाथ तीर्थ यात्रा बन जाती है। और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। और जब भक्ति किसी स्कूल में प्रवेश करती है, स्कूल ही है, भक्ति स्कूल में प्रवेश कर गई, बताओ कैसे? बताऊं कैसे? क्योंकि यहाँ प्रचार हो रहा है तो ये जगह वृंदावन बन गई। ये स्कूल क्या बन गया? वृंदावन बन गया है। और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है, हैदराबाद में प्रवेश कर गई तो हैदराबाद क्या बन गया? वृंदावन। तो जब भक्ति हैदराबाद में प्रवेश करती है तो वो वृंदावन बन जाता है। हरि बोल। अरे कुछ तो बोलो। जंगल में रहियो बस्ती में, लहरों में रहियो कश्ती में, महंगी में रहियो सस्ती में, पर रहो भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में। जो रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।